मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। ये आयत याद कर लें, वसख्खर लकुम, ये सारी कायनात तुम्हारे लिए मुसख्खर की गई है। ये खुद बखुद नहीं हुई, ये किसी बनाने वाला है जिसने तुम्हारे काम में इस कायनात को लगा दिया है। सख्खरा का माना जो आम आसान तर्जुमा किया जाता है, सारी कायनात तुम्हारी गुलाम बना दी गई है। इस नजरिए ने ना इंसानियत को एक मेराज पे पहुंचाया। इंसानियत की इस्लाम से पहले क्या था? जो अजीम चीज नजर आए उसको सरदा करना शुरू कर दो, उससे डरना शुरू कर दो। इस्लाम ने बता दिया जितनी है। तभी देखो लोगों ने सूरज को सरदा किया, लोगों ने चांद को सरदा किया, किसी ने अजदहे को माबूद बनाया, किसी ने आग को माबूद बना लिया कि आग बड़ी कीमती चीज है, आग की पूजा भी होती है। लेकिन कुरान ने क्या कह दिया? ये सारे क्या हैं? तुम्हारे गुलाम। कभी गुलाम की ताजीम नहीं की जाती। ये तुम्हारी ताजीम करेंगे, ये तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे। इसलिए इस्लाम ने तमाम मखलूक की इबादत का कॉन्सेप्ट खत्म कि इंसान सबसे क्या है? अफजल, अशरफ। जो अशरफ होता है, सबसे अफजल होता है, वो मखलूक के सामने नहीं झुकता। सारी मखलूक तुम्हारे ताबे। हाँ, इंसान को गुलाम नहीं बनाएगा, इंसान से अपने सामने सरदा नहीं करवाएगा, क्योंकि सारे इंसान क्या हैं? एक जैसे। इसी से ये खूब याद रख लो कि चूंकि सारी कायनात इंसान की गुलाम है, इंसान उनका ग्रोथ रेशो घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है अपने हिसाब से, लेकिन इंसान पर जो हुकूमत है वो खुदा को है। इंसान इंसानों के ग्रोथ रेशो को घटाने की कोशिश नहीं कर सकता। ये जायज नहीं है उसके लिए कि कितने इंसान दुनिया में आएंगे मेरी मर्जी से। ना 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 ना, इस पे किसकी मर्जी चलेगी? खुदा की मर्जी। क्योंकि वो सब बराबर हैं, जिन्होंने फ्यूचर में पैदा होना है, जो अब पैदा हो चुके हैं। तो जो खुदा को नहीं मानते वो तो कहते हैं ना रिस्क के जराए कम हो रहे हैं तो इंसानों का रेशो घटाओ। भाई, जिस खुदा ने बनाया है मेरे लिए भी, अगली नस्ल के लिए भी बनाया है। हम मरेंगे, कल अगली नस्ल आएगी। ना हमारे माजी में किसी को हमारी नस्ल रोकने की इजाजत, और ना हमें अगली नस्ल रोकने की इजाजत। क्योंकि इंसान को इंसान पर ऐसी हुकूमत नहीं है कि वो इंसान के लिए इतने खतरनाक कवानीन बनाना शुरू कर दे कि इंसानों का ग्रोथ कंट्रोल अपने हाथ में ले ले। ये नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? चाइना में जुल्म हुआ ना, कितने लोग हैं जिनको औलाद चाहिए थी, गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी, 2 से ज्यादा नहीं। ये उन माँ बाप के साथ जुल्म हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अब बताओ, ह्यूमन राइट्स और वीमेन राइट्स कहां गए? वो मूव करते हैं, वहां से हिजरत करते हैं। तो हमारी हुकूमतों को हम पे ये हक नहीं है कि किसके कितने बच्चे होंगे, ये गवर्नमेंट को पूछने की इजाजत नहीं है। और इसमें अगर गवर्नमेंट कानून बनाती है, उसको उठा के दीवार पे मार दिया जाएगा, इसकी कोई औकात नहीं है। जुल्म है ये तो, खुदा के साथ उसकी बगावत है। जबकि इस्लाम में इसके अगेंस्ट हुक्म है, तज़व्वजुल वदूद अल वलूद, नस्ल बढ़ाओ। तो खुदा के ऑर्डर पे नस्ल बढ़ाई जा सकती है, नस्ल खत्म ना कम की जा सकती है, ना खत्म की जा सकती है। समझते हो? मिसाल के तौर पर इस वक्त दुनिया में जितने इंसान हैं वो ये फैसला कर लें कि हमने मजीद इंसान पैदा ही नहीं करते, हमें औलाद की जरूरत ही नहीं है। यार, लाइफ को एंजॉय करो, मर जाएंगे तो क्या होगा? खत्म। तो इजाजत होगी इसकी? बोलो नहीं भाई, ये नेचुरल है, ये इसकी आपको। तो जैसे 2 बच्चे हम अपनी कानून साजी की वजह से पैदा नहीं करते, तो 10 भी अपनी वजह से पैदा नहीं होंगे, 1 भी अपनी वजह से पैदा नहीं होगा। इसमें हमें राइट नहीं है। समझता है कि नहीं समझता? तो खैर, तो अल्लाह ने क्या फरमाया? सारी कायनात किसके काम में लगा दी है? इंसान के। तभी आप देखो यार, इंसान करता क्या है जानवरों के साथ। अभी देखो, हमारी मुर्गी अंडों पे बैठी हुई थी ना, एक मुर्गी से 10 चूजे निकले, दूसरी से भी कितने निकले? 10। अब 10 इसके साथ हैं, 10 इसके साथ हैं। दोनों जब चहलकदमी के लिए निकलती हैं तो लड़ाई में टाइम ज्यादा गुजार रही हैं, बच्चों की केयर में टाइम कम गुजर रहा है। वो बच्चों ही की खातिर लड़ती हैं, मगर दोनों लड़ लड़ के लहू लहान, उनको हटाना पड़ता है। लिहाजा अब हमने क्या किया कि भाई अभी वॉकिंग का टाइम इसका है, ये वाली मुर्गी ये अपने बच्चों के साथ निकलती है, दूसरी बंद, वो देख देख के जल रही होती है, फिर इसको बंद करते हैं दूसरी। इसका किसी ने हल बताया कि ये जो 10 बच्चे दूसरी वाली के हैं ना, ये इधर को ले आओ, इसी में मिक्स कर दो, और जो मुर्गी की जो बच्चों की जो सच्ची मुच्ची की माँ है वो कंफ्यूज हो जाएगी, इसमें मेरा वाला कौन सा है। एक आध बच्चा है ना तो मुर्गी उठा के पटक देती है, इतने सारे घुसड़ दोगे वो बेचारी टेंशन में आती है। टेंशन में एक आध दिन आएगी, ये वाला मेरा है, ये वाला उसका है, लेकिन
2-3 दिन के बाद उनको एक्सेप्ट कर लेती है कि सारे ही मेरे हैं। तो हमने ये किया, लेकिन फिर मुझे बड़ा तरस आया, यार ये बच्चों के बोलो बगैर हो गई। तो वो अकेली वो चीख रही है, भाई मेरे बच्चे मेरे बच्चे। हमने कहा तू ले जा तेरे बच्चे, हमने वापस कर दिए उसको। लेकिन इंसान ये काम कर रहे होते कि नहीं कर रहे होते? मुझे पता चला कि मुर्गी वाले ये करते हैं, एक मुर्गी से चूजे निकाले, पुरानी वाली के हवाले करके इसको हटा दिया बच्चों से, ताकि ये दोबारा जल्दी अंडों पे आ जाए। फिर जैसे ही अंडों से चूजे निकालती, इतनी मेहनत के साथ उनकी केयर करती, हटा के उसको दोबारा अंडों पे वो बेचारी सारी जिंदगी अंडे दे दे के आधी हो जाती है। इंसान क्या हशर करता है जानवरों के साथ, आप देखो यार, अपने मतलब के लिए। तो फिर मुझे ख्याल हुआ कि यार ये जो कुदरती प्रोसेस है ना, इसको, क्योंकि वो इतनी जल्दी जल्दी अंडे देगी तो एक्सपायर जल्दी हो जाएगी ना। जैसे भैंस को टीके लगा लगा के आप फार्मी मुर्गी के साथ देखो इंसान ने क्या किया, अंडे ही दिए जा रही, अंडे ही दिए जा रही, ब्रेक ही नहीं आ रहा यार। ऑटो पे लगा दिए, बटन दबा के भूल गए। वरना मुर्गी जब अंडे देती है, कुछ दिन अंडे देगी, कुछ दिन रेस्ट करेगी। ये क्या है, ऑटो पे हो गई, जाहिर है मरेगी जल्दी फिर ये, और क्या। कैसा अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया है। शेर को चिड़िया घर में बंद कर देता है, बकरे जवान होते हैं काट के खा जाता है, लाखों करोड़ों टन मछली उससे उसकी जिंदगी का हक छीनता है, खाता है उसको। तो अल्लाह कहते हैं ये सारी कायनात मैंने तुम्हारे लिए मुसख्खर की। क्यों? अच्छा, माफिस समावाती, जो कुछ आसमानों में जो कुछ जमीन में, जमीअम मिन्हु, ये सारा का सारा मिन्हु मैंने किया है। ये जुमला है असल में नोट करने का। अल्लाह कहते हैं ये खुद बखुद, ये जो डबल रोटी नाश्ते के टाइम पे ही आ रही है ना, ये कोई खलाई मखलूक नहीं है, कोई बंदा है दे के जा रहा है, खिदमत कर रहा है आपकी। ये ऑटोमेटिकली ऐसा नहीं हुआ कि सिस्टम ने अपने आप को ऐसा मैनेज कर दिया कि नाश्ते के टाइम पे ही डबल रोटी उड़ के आपके घर में आएगी। तो अल्लाह कहते हैं ये किसने किया ये काम? ये मैंने किया है। तो अब जब अल्लाह ने किया है तो लितुजज़ा, इंसान को, सारी कायनात को बना दिया इंसान के लिए। तो अब अल्लाह कहते हैं इंसान की जिम्मेदारी क्या कर दी गई है? बहुत बड़ी। गैर मुस्लिम कहता है सारी कायनात मेरे लिए और मैं लाइफ को एंजॉय करने के लिए। यही कहता है ना वो। भाई हम दुनिया में क्यों आए? किसी अंग्रेज से पूछें, हिंदू से पूछें, सिख से पूछें, कहेगा एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं। ये बकरा क्यों आया? ये मेरे ग़िज़ा बनने के लिए आया। ये मुर्गी क्यों आई? ये अंडे इसलिए देने के लिए आई कि वो अंडे मैं खाऊंगा। ये मछली क्यों आई? मैं खाऊंगा। ये सूरज क्यों बना? ताकि मुझे विटामिन डी मिलता रहे और मेरे पौधे बड़े होते रहे। सूरज भी मेरी खिदमत करेगा, चांद भी मेरी खिदमत करेगा और सारी कायनात मेरी खिदमत करेगी। मैं जमीन में सुराख करूंगा, वहां से डीजल और पेट्रोल निकालूंगा और मेरी मशीनें घूमेंगी, मेरे जहाज हवाओं में उड़ेंगे। ये सारे काम मेरे लिए होंगे। भाई तू क्या है? मैं पेड़े खाऊंगा बैठ के, मैं लाइफ को क्या करूंगा? एंजॉय। तो कुरान कहता है ये बात वो शख्स कर सकता है जो ये मानता है कि ये कायनात इत्तेफाक से उसके लिए बन गई है, लेकिन जो ये मानता है कि ये सब कुछ खुद ब खुद नहीं हो सकता, किसी ने इंसान के लिए किया है। तो फिर उससे पूछा जाए कि तू मेरे लिए इतना क्यों कर रहा है? वो बताएगा मैं क्यों कर रहा हूं। देखो आप जंगल में पड़े थे, भूख लगी आपको ना, आप मरने वाले थे, भूख लगी, आप भूख में निढाल होके आंख लगी, जैसे ही आंख खुली तो देखा दस्तरखान रखा हुआ है, बेहतरीन निहारी और वगैरह वगैरह, फोड़ फाड़ दिया आपने। फिर आप 2-3 घंटे बाद प्यास लगी आपको, बड़ा परेशान, यार सहरा है, कोई पानी वानी का इंतजाम नहीं। जैसे ही तो आंख लगी, आंख खुली तो देखा कोल्ड ड्रिंक का इंतजाम है आपको, बेहतरीन शरबत और बेहतरीन पानी। अब सारी चीजें आपको उसी सहरा में मुयस्सर हो रही। फिर आप परेशान, यार धूप से बड़ा तप रहा हूं मैं, यहां तो मर जाऊंगा। आप सो गए, आंख खुली, एक घर बना हुआ है आपके लिए। वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना। कुरान कहते हैं जो तुम घर बनाते हो ना, गर्मी सर्दी से बचने के लिए, जिस मटेरियल से बनाते हो सारा हमारा पैदा करता है वो। ये जमीन में अल्लाह ने चूना, सीमेंट भी ऐसी केमिकल पैदा किए हैं कि अल्लाह को पता था एक जमाने में आबादी बढ़ेगी तो मिट्टी के घर होंगे इनके लिए काफी नहीं होंगे। तो ये सब कुछ हमने पैदा किया है। अंज़लल हदीद, लोहा हमने जमीन में उतारा है। तो आप जब सहरा में आपकी आंख खोली, देखा भाई अरे यार घर बना हुआ है यार, ये ईंटें रखी हुई हैं कि जोड़ के बना ले। तो सारी चीजें क्या हो रही हैं? टाइम पे पूरी हो रही हैं आपकी। फिर आप
जवान थे, बालिग हुए, आपके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, औरत की तरफ तलब पैदा हुई, आपका दिल चाहा कि भाई कोई मेरी ज़ौजा होनी चाहिए, अचानक एक बेगम आपके लिए दुल्हन बन के आपके सामने उस बंदे ने लाके बिठा दी और चला गया। आप उठो यार, चलो भाई मेरे लिए अब हमल ठहर गया, बच्चा होने वाला है। आप टेंशन में, यार ये बच्चे कहां से कम वक्त खाएगा, इतना सा बच्चे को मैं क्या नली निहारी खिलाऊंगा, उसके लिए तो कोई इंतजाम है नहीं। तो आप अगर पागल हो गए ना तो आप बोलोगे बच्चा होना ही नहीं चाहिए इस गुर्बत महंगाई में, क्योंकि सिर्फ नली निहारी का इंतजाम हो रहा है और बच्चे निहारी नहीं खाते। अक्लमंद होगा वो कहेगा बेगैरत कमबख्त जो तेरे लिए हर चीज का टाइम पे इंतजाम कर रहा है, तू पैदा होने दे, वो पैदा होने के बाद कर देगा इंतजाम। आप कह रहे हो नहीं पहले इंतजाम करे, ओ भाई नहीं, तू पैदा होने दे। ये फैमिली प्लानिंग वालों में और इस्लाम में यही फर्क है, समझते हो कि नहीं समझते? अब क्या हुआ कि जब बच्चा पैदा होने लगा तो मां की छातियों में उसी निहारी से वो खा निहारी रही है, पी कोल्ड ड्रिंक रही है, पैदा क्या हो रहा है? दूध। अब आप परेशान, अबे भाई दूध तो मां की छातियों में पैदा हो रहा है, बच्चा पिएगा कैसे है भाई? उसको तो अभी कुछ पता ही नहीं है। कोई टीचर का इंतजाम होना चाहिए जो बच्चे को समझाए। एक मासूम बच्चा जिसमें ना समझने की, ना बोलने की, ना सोचने की सलाहियत, कोई बड़ा जापान का साइंसदान आना चाहिए जो इसको समझाए, इसको ट्रेनिंग दे। ना 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 ना, उधर मां ने गोद में बच्चा उठाया और बच्चा उसकी छाती की तरफ लपका के यहां से मिलेगा और ऐसे हलक में उतरेगा। खुदा की कसम, इतना कुछ होने के बाद भी अगर आप टस से मस नहीं होते और आप कहते हो मुझे इससे कोई गरज ही नहीं है कि निहारी कौन रख के जा रहा है, कोल्ड ड्रिंक और पानी का इंतजाम कौन करके जा रहा है, मां की छातियों में दूध कौन पैदा कर रहा है, मैं लाइफ को एंजॉय करूंगा। और फिर उसके बाद कुछ लोग आए जिन्होंने बताया कि ये कोई जात है, खुदा है जो इंतजाम कर रहा है। वो कह रहा है कि ये तुम्हारी बीवी है, ये मैंने तुम्हारे लिए पैदा की, नाजायज औरत की तरफ मत जाना। आप कहते हो मैं जाऊंगा, मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ, मैं वो कुछ करूंगा जो मेरा दिल चाहेगा। फिर पैगंबर आए, उन्होंने समझाया कि हर वक्त टाइम पे जो तेरे लिए इंतजाम किया गया है ना, ये ऑटोमेटिकली नहीं हुआ, ये किसी ने किया है। जिसने किया है वो चाहता है कि तू 5 टाइम इबादत, वो नहीं कह रहा कि सारा दिन तू नमाज पढ़ता रहे, वो कह रहा 5 टाइम इबादत कर लिया कर। आप कहो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं निहारी में नींबू जो नचोड़ता हूं ना, उस नचोड़ने में मैं खुद नुचड़ जाता हूं बहुत ज्यादा, मेरी एक्चुअली एनर्जी इतनी खर्च होती है, मुझे इतना इसकी फिक्र करनी पड़ती है कि मेरे पास टाइम नहीं है नमाज के लिए। समझते हो कि नहीं समझते? फिर उसने हकाम दिए, भाई ये हुक्म है, ये हुक्म है, आप उस पर सर नहीं उठा रहे। खुदा की कसम, फिर उस खुदा का और उस नेमतें देने वाले का ये हक है कि सजा में आपको जहन्नम की आग में डाल दे हमेशा के लिए, कि तूने जिंदगी की कदर नहीं की, तूने इन नेमतों की कदर नहीं की, तू अपनी ख्वाहिशात में मगन रहा, बनाने वाले को भूल गया। आज जो हमने आयतें पढ़ी है ना, उन आयतों में ये भी है, फलयौमा नंसाहुम, हम इनको भूल जाएंगे जैसे ये दुनिया में हमें भूल गए थे। ज़ालिकुम बिअन्नकुम इत्तखज़्तुम आयातिल्लाहि हुज़ुवा व गर्रतकुमुल हयातुद दुनिया। अल्लाह कहते हैं तू दुनिया में निहारियों में पढ़ के, औरतों में हलाल हराम का फर्क किए बगैर, शराब कबाब और नमाज से खाली जिंदगी, इनमें पढ़ के तू खुदा को भूल गया था और तूने अल्लाह की आयतों को हल्का ले लिया था। इत्तखज़्तुम आयातिल्लाहि हुज़ुवा, लफ्जी तर्जमा इसका होगा अल्लाह की आयतों का मजाक बना लिया था। लेकिन असल क्या होगा? मजाक हल्की चीज होती है ना। जब हम किसी से कोई बात कहते हैं और कहते हैं मैं मजाक कर रहा हूं, तो आप उसको सीरियस नहीं लेते। हम जब कोई सीरियसली बात करते हैं तो आप उसको सीरियस, हम कहते हैं भाई मैं सीरियस हूं, इसको गौर से सुनो। तो अल्लाह कहते हैं तुमने खुदा की बातों को सीरियस बोलो नहीं लिया, तो आज हम तुम्हें भूल जाएंगे। और अल्लाह जब भूलेगा ना तो भाई अल्लाह नहीं, फिर कुरान बार बार कह रहे हैं मैं तरस नहीं खाऊंगा, मैं तरस नहीं, दुनिया में खाऊंगा तरस, आखिरत में तरस नहीं खाऊंगा मैं। तो इसलिए मेरे भाई, काफिर कहता है ये खुदा नहीं देता हमें नेमतें, हम कहते ये जो हमने इफ्तारी की है ना, समोसे पकोड़े खाए हैं, एक एक चीज बनाई किसने है? खुदा की कसम, हमारी औकात ऐसी है कि एक टाइम का अल्लाह रिस्क छीन लेना तो हमें अपनी औकात समझ में आ जाएगी। जहन्नम तो बहुत दूर की बात है, जरा सी बातों में मोहताज हैं खुदा के हम, जरा सी बातों, ऐसी नेमतें मिली हैं। मैं एक वाकया सुनाता हूं। हमारे एक रिलेटिव ने बताया कि बहुत बड़ा कैप्टन था, बहुत बड़ा ऑफिसर था, मर्चेंट नेवी कैप्टन ही होता है सबसे बड़ा ऑफिसर, उसको पता नहीं कोई बीमारी हो गई कि
पलक झपकती तो उठा नहीं सकता था ऊपर, वो उठाता तो गिराता नहीं था, क्योंकि उठा नहीं, ये जो मसल्स है ना इधर के, ये डैमेज हो गए थे। कितना इलाज कराया, फायदा नहीं हुआ। तो अब आंखें हर वक्त खुली रहे, आप कितनी टेंशन में आओगे ना, खुश्क होने लगती हैं। तो पानी अपने साथ रखता था, बार बार कपड़ा डालता और आंखों में पानी लगाता। उसने कहा मुझसे कोई करोड़ों अरबों रुपए ले ले, सब कुछ ले ले, मेरी ये बीमारी खत्म हो जाए जिसकी इसकी वजह से मैं किस कदर टेंशन में हूं। वो लोग जो गरीब हैं, लेकिन खुदा ने उनको ये नेमत दी है कि वो अपनी पलकें झपका, हम ऑटोमेटिकली दिन में सैकड़ों बार अपनी पलकें झपका भी रहे होते हैं और उठा भी रहे होते हैं। एक एक नेमत देखी जाए ना, ये जो हमारी आईब्रोज हैं, ये अल्लाह ने खूबसूरती के लिए भी दी हैं। बहुत सारे काम ये आईब्रोज कर रही हैं, इनका रंग ब्लैक है, अगर ये व्हाइट हो जाएं और हमारी पलकें व्हाइट हो जाएं, आप देखा जिनकी पलकें सफेद होती हैं, आंखें खोल के देख नहीं सकते वो, तो हमारी पलकों को अल्लाह ने ब्लैक बनाया, इससे खूबसूरती भी है और ये हमें आंखें खोलने में मदद भी दे रही हैं। नाक को देख लो, कान को देख लो, दांतों को देख लो, जबान क्या चीज है यार, ये खुदा की कसम खरबों साल में ऐसा गोश्त का टुकड़ा बन नहीं सकता और वो दिमाग से कनेक्ट नहीं हो सकता। दिमाग पे कोई चीज रखोगे, डायरेक्ट दिमाग नहीं बताएगा कि ये खट्टी है, मीठी है, क्या है। जबान काट के दिमाग से कनेक्शन अलग कर दो, फिर जबान पे रखो, जबान बोलते क्यों नहीं बताए। आंख, इंसान दिमाग से देखता है, आंख हटा के दिमाग को बोलो कि देखेगा नहीं, लेकिन आंख निकाल के कहीं किसी की तरफ करो, नजर आएगा उस आंख को। एक दिमाग है, आंख का कनेक्शन जोड़ दिया, वहां दिमाग आंख के जरिए देखने का काम कर रहा है। कान का कनेक्शन दिमाग से अल्लाह ने जोड़ दिया, वहां दिमाग कान के जरिए सुनने का काम कर रहा है। एक गोश्त का, अच्छा कोई पेचीदा मशीनें नहीं है। जब साइंसदान कोई मशीन बनाते हैं ना, आप जरा उसका इंजन खोलो, फिर अंदर जाओ, वो इतने नट बोल्ट और वो गरारियां और पता नहीं क्या क्या सिस्टम लगा होगा, फिर जाके पता चलेगा कि यार ये अल्लाह ने क्या किया। ये जबान है, इसको खोलो, कट करो, कोई गरारियां, यार मुझे नहीं समझ, बेचारे मुंह से फूट लो अल्लाह के बंदो, जब अल्लाह ने जबान दी है तो बोलने का काम भी होता है इस जबान। कोई है पेचीदा सिस्टम अंदर, खोलो, कुछ भी नहीं है। ओ भाई ये चक कैसे रही है, इसमें कौन से सॉफ्टवेयर हैं, कोई चिप दिखाओ। आप खोलो ना इस जबान को, कोई अंदर कोई पेचीदा, मोबाइल खोलो कितना पेचीदा, इतनी बारीक बारीक नसें, तारे और वो पता नहीं क्या क्या है उसके अंदर। जबान को खोलो, नसें हैं बस, खून ब्लड है उसमें, ब्लड जा रहा है आ रहा है, लेकिन क्या अजीब शाहकार है। इधर जरा सी कड़वी चीज डाली, दिमाग ने फौरन बता दिया जबान के जरिए। दिमाग कह रहा है ये जबान मेरा आला है, ठीक है ना, ये मुझे इंफॉर्मेशन देता है, मालूमात देता है। कान का पर्दा इतना बारीक मामूली सा, कोई ज्यादा अंदर मशीनें फिट नहीं है कान के अंदर, लेकिन हमारी जो रेज निकलती हैं जब कोई बोलता है, वो जिस तरह से जिस फ्रीक्वेंसी के साथ आती हैं, हमारे कान के पर्दे दिमाग को मैसेज देते हैं। ये जो हम अल्फाज बोल रहे हैं ना, अल्फाज थोड़ी हमारे दिमाग में जा रहे हैं, ये आवाज की लहरें बन रही हैं। हर लहर का अलग, हर लफ्ज की अलग लहर बनती है, कान उसको पढ़ लेता है कि अब ये लहर बनी है इसका मतलब इसने ये कहा है, अब ये लहर बनी है इसका मतलब इसने ये कहा है। तभी वो लहरें बड़ी तमीज से होती हैं तो सुरीली आवाज पैदा होती है। जब बेगम बात कर रही होती है तो लहरें यूं यूं करके जा रही हो, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिर, यानी आप जब बात कर रहे होते बेगम से, ठीक है, जब बात हम होती है ना, एक लहरें यूं होती हैं बड़ी तमीज से, ये बड़ी खूबसूरत आवाज होती है। एक जब मियां बीवी आपस में बात कर रहे होते हैं तो लहरों की ऐसी की तैसी, लेकिन कान उसको भी महसूस कर लेता है। एक उसमें भी इतनी ऊंट पटांग लहरों को भी कान ट्रेस कर लेता है, तभी तो गुस्सा आता है, तलाकें होती हैं कि तूने कह क्या दिया मुझे। अगर कान की समझ में नहीं आता, बोलता इतनी बदतमीजी के साथ लहरें आके टकराई हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये बोल क्या रही है, ये बोल क्या रहा है, तो लड़ाई होती है मियां बीवी की। कान ऐसे अल्लाह ने फिट कर दी है, वो भाई इतनी सी पर्दा है, वो भाई खरबों साल में भी ऑटोमेटिकली ये कान वजूद में नहीं आ सकता। और कमाल की बात ये कि साइंसदान जो कहते हैं ना इतने अरब सालों में इंसान बना है, जमीन की उम्र इतनी नहीं बता रहे होते वो। जब जमीन पे रिसर्च हुई तो जमीन इतनी पुरानी नहीं है, इसका मतलब इंसान जमीन से भी पुराना। अबे क्या कर रहे हो, कुछ खुदा का खौफ करो यार। तभी कुरान कहता है ये वो लोग हैं जिनको हिसाब व किताब की फिक्र नहीं है।
جب حساب و کتاب کی فکر نہیں ہے تو پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے پھینکتے رہتے ہیں۔ جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس لیے بنایا تاکہ انسان اپنے اچھے اور برے کا جواب، انسان آزمائش کے لیے، یہ قرآن نے بتایا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اللہ کہتے ہیں ہماری باتوں پہ ایمان لا کے نا کچھ لوگ اس کائنات کو بنانے والے کو معبود مان لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آج سے ہم پر حکومت کس کی ہوگی؟ اللہ کی، جس نے بنایا۔ وہ کہے گا یہ لیگل ہے، ہم اس کو لیگل مانیں گے۔ وہ کہے گا یہ اللیگل ہے، ہم اس کو اللیگل۔ وہ کہے گا یہ کرو، ہم کریں گے۔ وہ کہے گا مت کرو، ہم نہیں کریں گے۔